नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सवाल पर कि क्या भारत में अभी भी रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है। और ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, किसी विपक्षी पार्टी या सामाजिक संगठन की तरफ से भी नहीं उठाया गया है, बल्कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक मामले में अपने सदमे का इजहार किया। शॉकिंग कहा। मामला यह है कि आईटी एक्ट की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने आज से लगभग 6 साल पहले 2015 में असंवैधानिक ठहरा दिया था और उसे खारिज कर दिया था। लेकिन पिछले 6 साल के दरमियान इस धारा के तहत देश में सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं। इस सिलसिले में नागरिक अधिकार संगठन POCL ने एक याचिका दी है और उसकी ही आज जब सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस आरिफ नरीमन ने जब के सामने ये जानकारी लाई गई कि पिछले गुजरे 6 वर्षों में कितनी बड़ी संख्या में मामले इस धारा के तहत दर्ज किए गए हैं, तो वो सदमे में रह गए और उन्होंने कहा कि ऐसा जो हो रहा है यह तो शॉकिंग है। सवाल सिर्फ एक धारा का नहीं है, सवाल पूरी व्यवस्था का है। देश में जो जस्टिस का सिस्टम है उसका है। जस्टिस के सिस्टम से भी बड़ा, जो कि किसी भी आधुनिक सभ्य लोकतांत्रिक समाज का सिद्धांत है कि वहाँ कानून का शासन होना चाहिए, यानी कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। कानून को बनाने का काम वहाँ की संसद का होता है, लेकिन वो कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, या उससे किसी के मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का हनन होगा या नहीं, यह तय करना न्यायपालिका का काम होता है। जब ये धारा सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कानून भारतीय संविधान में जो आज़ादियाँ लोगों को दी गई हैं उसका उल्लंघन करता है। वो धारा पर्टिकुलर जो सेक्शन है 66A, और उसने उसे खारिज कर दिया था। उसके साथ ही वो कहानी वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अधिक से अधिक यह हो सकता था कि उस पर पुनर्विचार याचिका दायर की जाती, लेकिन हर स्थिति में अंतिम बात वही होती जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता, क्योंकि यही एक विधायी मामला है। यह पॉलिसी का मामला नहीं है जिसमें माना जाता है कि जो सरकारें हैं वो उनका प्रियोरिगेटिव है, वो उनका विशेषाधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस धारा को असंवैधानिक ठहरा के खारिज कर दिया, अगर उसके तहत भी 1-2 नहीं, अगर सैकड़ों मामले देश में दर्ज किए गए हैं, तो इसका साफ मतलब है कि देश में न तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया जा रहा है और न कानून का सम्मान किया जा रहा है। अब इसका बचाव क्या किया अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने? उन्होंने कहा कि वो कानून की भाषा अभी भी वैसे ही लिखी हुई है। उसके फुट नोट में, उसके नीचे एक टिप्पणी में ये लिख दिया गया है कि 66A को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। अब चूंकि पुलिस वाले फुट नोट पे ध्यान नहीं देते हैं, मूल कानून को देखते हैं, और इसलिए उन्होंने इस कानून के तहत लोगों पर मुकदमे दायर करने जारी रखे। अब ये अजीब बात है। अगर पुलिस कानून में अगर कोई संशोधन होता है या उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है और उस पर वो ध्यान ही नहीं देती है, वो उसी तरह से काम करती रहती है जैसा कि जो कानून पहले उसमें जो भी खामियां थीं, जिसकी वजह से उसे बदला गया या जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे खारिज किया, तो ये सवाल उठेगा कि क्या देश में सचमुच कानून का शासन चल रहा है। और जिस देश की पुलिस व्यवस्था ऐसी हो जो कोर्ट के फैसले को फुटनोट मानकर उस पर ध्यान न देती हो, तो क्या वहाँ पर उस देश में कहा जा सकता है कि कानून सर्वोच्च है, न्यायपालिका का फैसला सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? अपेक्षा तो ये थी
कि सुप्रीम कोर्ट आज ही उन सभी मामलों को उस पर खारिज कर देता, क्योंकि जो धारा अवैध है उसके तहत मामले नहीं चलने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार को एफिडेविट देने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। अपेक्षा की जानी चाहिए कि आने वाले समय में वो सारे मामले खारिज कर दिए जाएंगे और जो लोग बेवजह असंवैधानिक ढंग से जिन्हें परेशान किया गया है उन्हें आखिरकार मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो कानून के राज का सवाल है वो वहीं ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ये अकेला मामला नहीं है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें खुद न्यायपालिका की अपनी भूमिका पिछले दिनों आलोचना के केंद्र में रही है। मसलन हैबियस कार्पस के मामले हैं जो कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों के हैं। हैबियस कार्पस के बारे में माना जाता है कि उस पर 24 घंटे के भीतर फैसला होना चाहिए, और ये मामले अगर महीनों और सालों तक, वर्षों तक लटके रहें तो इसका मतलब है कि कानून का राज में कोई दिक्कत आ चुकी है। कश्मीर के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की सेवा न देने के बारे में एक गाइडलाइन दिया था, उसका महीनों तक उल्लंघन किया गया। और देश में ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी घटनाएं, बहुत से कानून पिछले दिनों पास किए गए हैं जिनकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जैसे कि 370 धारा खारिज करने को चुनौती दी गई है, CAA कानून जो बना था उसे चुनौती दी गई है। अब ये मामले कोर्ट में लटके हुए हैं, जबकि इनके कानून की किताब में होने की वजह से बहुत से लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या यह कोर्ट से अपेक्षा उचित नहीं होगी कि कोर्ट ऐसे मामलों को प्राथमिकता देकर डे टू डे सुनवाई करके, जैसे अयोध्या मामले में किया गया था, और जल्द से जल्द ऐसे कानूनों की संवैधानिकता पर फैसला दे, या मानव अधिकार और सिविल लिबर्टी से जुड़े हुए जो सवाल उसके सामने आते हैं उसे सर्वोच्च वरीयता देकर वह उस पर तुरंत अपने आदेश दे, फैसले दे। और वह फैसले सिर्फ सिद्धांत में नहीं होने चाहिए बल्कि उसका अमल व्यवहार में होता हुआ दिखना चाहिए। बहरहाल आज एक मामले में कोर्ट ने सदमा जताकर ये जो तमाम बातें हैं, तमाम आशंकाएं हैं, लोगों की जो तमाम चिंताएं हैं, उसे एक तरह से वैधता प्रदान की है। और कोर्ट की यह टिप्पणी बताती है कि देश में कानून के राज के लिहाज से, के नज़रिए से कहीं ना कहीं समस्या काफ़ी गंभीर हो चुकी है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।